A new topic of chapter electrostatics is electric field due to discrete distribution of charges. Electric field at a point due to discrete distribution of charges can be found by making use of the principle of superposition of electric fields. अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, वो प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये हमारे पास यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P due to group of charges, that is Q1, Q2, Qi, Qn. These are the group of charges equals to vector sum of the electric fields, the sum of the all the electric fields plus E1 plus E2 plus E3 plus En produced by each charge. This Q1 produced electric field E1, Q2 charge produced electric field E2, Qi produced electric field Ei, and Qn produced electric field En individually at that point when all the other charges assumed to be absent. अब ये कह रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे हमने फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एट पॉइंट P पर हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P पे ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं? ड्यू टू दिस Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस हो रहा है, Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोड्यूस हो रहा है, Qi की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Ei प्रोड्यूस हो रहा है, Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड En प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन सब का जब हम सम कर देंगे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं ये इंडिविजुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। Q1 इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम समझ लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि हमने एक कोई चार्ज है उसको हमने स्पेस में रख दिया, ठीक है। अब ये जो चार्ज है कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक फोर्स यहाँ पे लगाएगा, समथिंग अराउंड द स्पेस, तो यहाँ पे कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा कि इस चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, ये फोर्स जो क्या है इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं कि Q1 चार्ज जो है ये जो पॉइंट P है यहाँ पे है टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, दिस इज वैनिशिंगली वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड दिस चार्ज हैज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस चार्ज एंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ओके। अब हमने हमारे पास एक Q1 चार्ज है जो स्पेस में है, ओके। तो स्पेस में जो चार्ज है दैट क्रिएट्स सम फोर्स अराउंड द स्पेस। व्हेन वी पुट टेस्ट चार्ज हेयर एट एनी पॉइंट P, then there will be the force of attraction between these two charges, and this force of attraction, this force will produce electric field E1 vector. अब हमने फाइंड आउट करना है if Fi vector is the force due to ith charge. If Fi, this here we need to discuss at this charge Qi. Fi is the force due to ith charge on the test charge Q naught. This charge Qi is in space, and this charge and the test charge creates force of attraction. This force of attraction is Fi is the force, then
व्हाट इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अब क्या कहता है कि इन दो चार्जेस में जो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, तो एफ आई वैक्टर क्या हो जाएगा 1/4 ज़ाइलो नॉट क्यू नॉट बाय आर आई स्क्वायर आर आई यूनिट वेक्टर कैप। ओके, अब यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, दिस वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज वैनिशिंगली वेरी स्मॉल, दैट इज द रीजन वी हैव अप्लाइड लिमिट हेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ith चार्ज लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज टू 0 एफ आई वैक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट। लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज टू 0 1/क्यू नॉट जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी वो बाहर आ जाएगी। 1/क्यू नॉट जो है हम बाहर लिखेंगे, एफ आई की जो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, क्यू नॉट और क्यू नॉट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/4 ज़ेल नॉट क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर आर आई यूनिट वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन। E is the electric field at any point P, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट P वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 प्लस E2 प्लस E3 En। समेशन हो जाएगा I इक्वल टू 1 to n EI वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना है। ठीक है, अब E वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4 ज़ाइलो नॉट, और यहाँ पे इसका इन सब का सम क्या होता है समेशन I इक्वल टू 1 n EI। तो ये जो है हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे E1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें E2 E3 En तो बहुत बड़ी टर्म्स बन जाती है। तो कांस्टेंट टर्म तो 1/4 ज़ाइलो नॉट होगी, जैसे कि मैं करके भी दिखा देता हूँ। E1 क्या हो जाएगा 1/4 ज़ाइलो नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1/R1 स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर। उसी तरह से E2 का लिखेंगे, उसी तरह से E3 का लिखेंगे, उसी तरह से En का लिखेंगे। तो टोटल तो यही आएगा। टोटल क्या हो जाएगा 1/4 ज़ाइलो नॉट, सब में से कांस्टेंट कर लेंगे तो हमें लिखेंगे इक्वल्स टू EI QI/RI स्क्वायर RI यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब हमने इसी चीज़ को, ये जो हमने किया है इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है। EI वेक्टर क्या होता है 1/4 ज़ाइलो नॉट QI/RI वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। अब हमने इक्वेशन 1 यूज़ करनी है। अब हम जब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, RI के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और RI के साथ डिवाइड करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो RI क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा RI वेक्टर RI यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मॉडुलस क्या लिखेंगे R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब, एंड दिस इज R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, तो अब हमने इसको लिखा है यहाँ पे RI वेक्टर को साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिवाइड करना है। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो RI क्यूब हो जाएगा। इस RI क्यूब को मॉडुलस की फॉर्म में हम लिखते हैं R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब, और इसको लिखते हैं R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। E वेक्टर क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 to n EI वेक्टर। EI वेक्टर क्या हो जाएगा 1। अब EI वेक्टर हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला हमने लिखा था यहाँ पे EI वेक्टर 1/4 ज़ाइलो नॉट, यहाँ पे समेशन I इक्वल टू 1 to n। अब इस फॉर्म को हमने यूनिट वेक्टर में लिखना है, RI के साथ मल्टीप्लाई RI के साथ डिवाइड, इसको लिखेंगे R वेक्टर माइनस, इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिखेंगे तो R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब, और ये हमारे पास हो जाएगा R वेक्टर माइनस RI वेक्टर मॉडुलस। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 n QI R I के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्यूब हो जाएगा ये, और इसके साथ यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा RI वेक्टर RI यूनिट वेक्टर। तो इसको मॉडुलस फॉर्म में हम लिखेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, इसको मॉडुलस फॉर्म में जब लिखेंगे तो R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब, और ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मॉडुलस। तो इस तरह से हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है कि P पॉइंट से लेके यहाँ पे जो Q1 है हम पे R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, Q2 तक R2 पोजीशन वेक्टर है, और QY तक RI पोजीशन वेक्टर है, और QN तक RN पोजीशन वेक्टर है, और P पॉइंट पे इंडिविजुअली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन R वेक्टर, उसके बीच जो डिस्टेंस है R वेक्टर है, जैसे O पॉइंट से लेके Q चार्ज तक, ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन L हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। अभी यहाँ पे क्या है, O पॉइंट है, जैसे कि टेस्ट चार्ज हो गया, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट है टेस्ट चार्ज लिखा है, और यहाँ पे क्या है, एक सोर्स चार्ज है Q, और यहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलोंग द लाइन एलिमेंट। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग द लाइन ऑफ द एलिमेंट। हमने एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे चूज़ करना है, ये जो स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे दैट इज़ लैम्डा। जो डी क्यू चार्ज जो होता है, डी क्यू चार्ज जो होगा हमारे पास, स्मॉल एलिमेंट मतलब स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ, ये पूरी लेंथ इसकी एल है, और स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लाइन ऑफ टोटल लेंथ एल एंड द स्मॉल एलिमेंट अगर हम चूज़ करते हैं तो वो डी एल हो जाएगा, और जो स्मॉल एलिमेंट हमने डी एल चूज़ किया है उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज स्मॉल चार्ज डी क्यू। ओके, अब हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा है। पोजीशन वेक्टर बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडुलस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 1/4π0 क्यू नॉट। अब ये क्या आता है, ये क्या होता है, डी क्यू। अब फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, 1/4π0, यहाँ पे लिखेंगे क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर। तो डी क्यू क्या है हमारे पास, डी क्यू है हमारे पास जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी एल, लैम्डा मल्टीप्लाई डी एल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो लैम्डा मल्टीप्लाई डी एल, ये Q1 Q2 होता है, Q2 हमारे पास है डी क्यू क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द स्मॉल एलिमेंट डी एल, तो वो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा। और जो आर स्क्वायर है उसको हमने आर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। जब आर के साथ डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब, दैट इज आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है दिस इज वैनिशिंगली वेरी स्मॉल, और उसके लिए हम लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। फिर हमने क्या करना है, एफ वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम ऐसे हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करना है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज है क्यू जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सरफेस। ये हमारे पास है अलोंग द सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका भी हमने क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट चूज करना है, वो क्या होगा, डी क्यू होगा, ठीक है। और जो सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, ठीक है, और सिग्मा के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, और सरफेस चार्ज क्या होता है, डी एस होता है। उसी तरह से फोर्स कूलम्स लॉ हमने अप्लाई करना है, 1/4π0 क्यू नॉट सिग्मा डी एस, फिर पोजीशन वेक्टर लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसी तरह से हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। वॉल्यूम में क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो के साथ डिनोट करते हैं। सेम ऐसी पोजीशन वेक्टर लगाना है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।